Evening all. Welcome to Learners Academy. Good evening. चलिए इधर आइए. So chapter number 10 in the new book and 9 in the old book. Chapter name is circles. Circle का हमने हर प्रकार से इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर कर लिया है, प्लस 1 एक्सरसाइज एक्स्ट्रा में बोनस में. इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज आपकी बुक में भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कर ली है, वो सबको करनी भी है. ओके, अब जो सबसे पहला टॉपिक आप आपकी बुक में पाएंगे सर्कल से रिलेटेड वो ये होगा एंगल सब. वन सेकेंड कहाँ गया. हाँ, द टॉपिक जो आपको दिखाई देगा आपकी बुक में, एंगल सबटेंडेड बाय ए कोड एट ए पॉइंट. ये आपकी बुक में कौन सी एक्सरसाइज का टॉपिक है? 9.1 का एक्सरसाइज 9.1. आगे चल के जब आप एक्सरसाइज 9.3 पे पहुंचेंगे, ध्यान से सुनिएगा, पहले मैं एक रोड मैप तैयार कर रहा हूं कॉन्सेप्ट बनाने से पहले. आगे चल के आप 9.2 को एक बार छोड़ो, 9.3 पे जब आप पहुंचेंगे तो वहां पे एक टॉपिक निकल के आएगा, उसमें सेम टू सेम यही टॉपिक होगा, बस कोड की जगह क्या होगा? आर्क होगा. कई बच्चों ने देख भी लिया, कोड की जगह क्या होगा? आर्क. तो एंगल सबटेंडेड बाय कोड और एंगल सबटेंडेड बाय आर्क दोनों एक साथ ही मैं अभी थोड़ा सा इंटरकनेक्ट करके पढ़ा रहा हूं आपको. ओके, एंगल सबटेंडेड बाय कोड थोड़ा हल्का टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बड़े हल्के से, 2 ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज में. लेकिन एंगल सबटेंडेड बाय आर्क बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट ईयर के लिए भी, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपकी एक्सरसाइज में अच्छे खासे हैं. तो अभी कोड के माध्यम से समझेंगे एंगल सबटेंडेड क्या होता है, उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे फिर आर्क पे 9.3 में. ठीक है, स्टार्ट करें हम. तो इन सिंपल लैंग्वेज टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. तो लेट्स से कि ये एक सर्किल है और ये सर्किल की एक कोड है. जैसा कि अभी अभी रिद्धि ने बताया कि कोड एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है, हमने सीखा है, जिसके एंड पॉइंट सर्किल के ऊपर लाया करें. जब मैं सर्किल बनाता हूं तो 3 पार्ट्स बनते हैं, इंटीरियर ऑफ द सर्किल, एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल एंड ऑन द सर्किल. इंटीरियर ऑफ द सर्किल में भी कुछ पॉइंट्स हैं, एक्सटीरियर में भी कुछ पॉइंट्स हैं, और ऑन द सर्किल भी कुछ पॉइंट्स हैं. तो मैं इंटीरियर एक्सटीरियर के पॉइंट्स सेलेक्ट ना करके ऑन द सर्किल लाए होने वाले 2 पॉइंट्स को सेलेक्ट कर लूं और उनसे एक लाइन सेगमेंट बना दूं, तो उस लाइन सेगमेंट को कोड ऑफ ए सर्किल कहा जाता है. क्या कहा जाता है? कोड ऑफ ए सर्किल, जिसको हिंदी में हम जीवा बोलते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब टॉपिक नेम इज एंगल सबटेंडेड, यानी कुछ ना कुछ एंगल का लोचा है. सबटेंडेड वर्ड बड़ा भयानक लग रहा होगा आपको, है ना, पता नहीं क्या ही भारी सा वर्ड है. तो मैं इसको सरल बना देता हूं. लिखना अपने को सबटेंडेड ही हर जगह, जब क्वेश्चंस लिखेंगे तो सबटेंडेड वर्ड ही यूज करेंगे, पर थोड़ा सा मीनिंग वाइज इसको सरल बना दें. तो सबटेंडेड बोले तो मेड. अब सरल लग रहा है. एंगल मेड बाय ए कोड, कितना सरल लग रहा है अभी पढ़ने में. एंगल मेड बाय ए कोड से एंगल बनाओ. तो आप कोड से, जैसे ये भी है, ए बी कोड दिख रही है, कोड से एंगल बनाओ. कहां बनाओ? एट ए पॉइंट. एट ए पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट पे कोड से एंगल बनाइए. ठीक है, समझ गए ना यहां तक? अब मैं वापस उस सर्किल पे आ रहा हूं. तो कोड ए बी मैंने मार्क कर दी. मैं यहाँ पे 3 पॉइंट्स मार्क कर रहा हूं. एक पॉइंट में बाहर मार्क कर रहा हूं सर्किल के पी, एक पॉइंट में सर्किल के ऊपर मार्क कर देता हूं क्यू, और एक पॉइंट सर्किल के अंदर, और सर्किल के अंदर सबसे सदाबहार पॉइंट है सेंटर ओ. डन. तो ये कोड इन 3 पॉइंट्स पे अलग अलग एंगल बनाएगी. देखना कैसे बनाऊं. सबसे पहले मैं सेंटर पे बनाता हूं. ए को ओ से ज्वाइन करो, बी को ओ से ज्वाइन करो. एंगल बना, बना कि नहीं बना? ये वाला एंगल ए बी कोड द्वारा सबटेंडेड एंगल है, ऐसा कहा जाएगा. समझ आ गया क्या? किसी ने कहा ए बी कोड ने एंगल सबटेंड किया, आपने किया, आपने कहा किया. कौन से पॉइंट पे किया? सेंटर पे किया. कहां पे किया? तो उस एंगल का नाम क्या होगा? ए ओ बी. क्या नाम होगा उसका? एंगल ए ओ बी. अब ओ पे सबटेंड हो गया. अब यही ए बी कोड देखना क्यू पे भी एंगल सबटेंड करेगी. कैसे? बोलो बोलो कैसे. ए को क्यू से ज्वाइन करेंगे, ए को, हाँ वेरी गुड, ए को क्यू से ज्वाइन करेंगे और बी को भी क्यू से ज्वाइन करें. अच्छा, ये इसके ऊपर से होता हुआ जाएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है. अभी शायद थोड़ा सा इसके ऊपर से जा रहा है. तो एक काम करते हैं, थोड़ी सी क्यू की लोकेशन चेंज करते हैं, क्योंकि ऊपर से जाएगा तो कंफ्यूजन रहेगा ना. क्यू को थोड़ा सा मैं नीचे बनाता हूं, यहां बना देता हूं. ठीक है, चलेगा. अब मैं ए से क्यू को ज्वाइन करूं लाइक दिस, और बी को भी क्यू से ज्वाइन करूं. ज्वाइन हुआ तो क्यू पे एंगल बन गया. ये चेक करो, क्या नाम है इस एंगल का?
ए क्यू बी। भाई साहब ये भी एबी कोड से सबटेंडेड है, ये भी एबी कोड से सबटेंडेड है। अब तीसरा एक एंगल आउटसाइड एक पॉइंट है उस पर बनाते हैं। उसको बनाने के लिए क्या करेंगे बोलो, क्या करेंगे, ए को बी से ज्वाइन करेंगे और बी को भी से ज्वाइन करेंगे। ये बना एंगल, बना। इस एंगल का नाम बोलना ए पी बी, एंगल ए पी बी। ये एंगल भी कोड ए बी से सबटेंडेड है। तो ध्यान से सुनिए, जब कोई एंगल किसी कोड से सबटेंडेड है तो उस एंगल का जब 3 लेटर में नाम लिखेंगे तो उसके पहले और तीसरे अक्षर उस कोड को बताएंगे, ए बी ए बी ए बी। यस और नो बोलो। और बीच वाला लेटर वो पॉइंट होगा जहां पे एंगल बन रहा है। ओ पे बन रहा है तो एंगल ए ओ बी, क्यू पे बन रहा है तो एंगल ए क्यू बी, और पी पे बन रहा है तो एंगल ए पी बी। समझ आया? सरल सी भाषा में बात करें तो कॉन्सेप्ट केवल इतना ही कहता है, वो समझा रहा है आपको कि एक सर्किल में एक कोड एंगल सबटेंड कैसे करती है और उस एंगल को बोलते कैसे हैं। तो अभी एंगल एओबी किसके द्वारा सबटेंडेड है? कोड ए बी के द्वारा। कहां पे सबटेंडेड है? सर्किल के सेंटर पे, एक पॉइंट पे सबटेंड होता है एंगल। एंगल किस पे सबटेंड होता है? एक पॉइंट पे। बोलो ये एंगल एओबी किसके द्वारा सबटेंडेड है? बोलो सबटेंडेड, सबटेंडेड बाय कोड ए बी। किस पॉइंट पे सबटेंडेड है? एट द पॉइंट, सेंटर लिख दो क्योंकि वो सेंटर नहीं तो पॉइंट, पॉइंट भी कह सकते हो सेंटर भी कह सकते हो। चलो जी, ए क्यू बी भी एंगल सबटेंडेड बाय कोड ए बी है, पर कौन से पॉइंट पर है? एट पॉइंट क्यू। और एंगल ए पी बी भी सबटेंडेड बाय कोड है और एट पॉइंट कहां पर है बोलो? यहां तो कोई डाउट किसी को? कोई डाउट? अब मुझे बताओ, कोड ए बी इस सर्किल के अंदर बाहर और सर्किल के ऊपर एक एक एंगल सबटेंड करके बैठी है। सर्किल के अंदर ये वाला एंगल एओबी, सर्किल के ऊपर ये वाला ए क्यू बी और सर्किल के बाहर एपीबी। तो इस कोड ए बी से आप कितने एंगल सबटेंड कर सकते हो? इनफाइनाइट। अंदर भी इनफाइनाइट, अंदर में बहुत सारे पॉइंट्स ले लूं, ले लो एक पॉइंट ये ले लिया, एक एंगल ये बन गया, एक पॉइंट ये ले लिया, एक एंगल ये बन गया, एक पॉइंट ये ले लिया, एक, तो इनफाइनाइट बन सकते हैं अंदर भी। अच्छा सर्किल के ऊपर भी इनफाइनाइट बन सकते हैं क्या? एक क्यू ले लिया, एक आर यहां ले लूं तो ये लो सा ए आर बी, फिर एस यहां ले लिया तो ये लो सा ए एस बी। इधर भी इनफाइनाइट बन रहे हैं बोलो। और सर्किल के बाहर भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं तो बाहर भी इनफाइनाइट बन जाएंगे। तो सरल सी बात है कि एक कोड सर्किल की, एक कोड सर्किल के अंदर बाहर या ऊपर इनफाइनाइट एंगल सबटेंड कर सकती है। यहां तक कोई डाउट नहीं है? अब सुनना है मुद्दे की बात, अंदर और बाहर के एंगल्स को तो भूल जाओ, पर सर्किल के ऊपर जो एंगल सबटेंड हो रहे हैं वो सारे बराबर होंगे, वो सारे बराबर होंगे। तो जैसे क्यू पॉइंट सर्किल के ऊपर था, एक और पॉइंट सर्किल के ऊपर ले लेता हूं आर, और एंगल सबटेंड कर रहा हूं मैं एंगल ए आर बी, कर दिया। फिर एक और पॉइंट सर्किल के ऊपर ले लो एस, या इस जगह पे ले लो एस, ठीक है, और एंगल सबटेंड कर दो एंगल ए एस बी। अब एंगल ए क्यू बी जो दिख रहा है आपको, एंगल ए आर बी जो दिख रहा है आपको, और एंगल ए एस बी जो दिख रहा है, ये तीनों एंगल आपस में बराबर होंगे। ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री। ये थ्योरम है जो आगे चल के और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी कैजुअली पढ़ रहे हैं, समझ गए? पर एक शर्त है, ये बराबर तभी होंगे जब ये तीनों पॉइंट्स कोड के एक ही साइड पर हो। क्योंकि एक कोड जब बनाई जाती है तो सर्किल दो हिस्सों में टूट जाता है, एक इधर का बाजू और एक उधर का बाजू। तो या तो सारे के सारे पॉइंट्स उधर के बाजू के हो या फिर सारे के सारे पॉइंट्स इधर के बाजू के हो। अब देखिए यहां पे ध्यान से, जैसे मैंने ये कोड बनाई ए बी, ये कोड बनाई ए बी, ये जो ब्लू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल है ये दो हिस्सों में टूट गया, एक नीचे वाला आर के बी, एक ऊपर वाला आर के बी। यस और नो? तो मैंने क्यू आर एस तीनों के तीनों पॉइंट्स ऊपर वाली आर के बी पे लिए नहीं लिए बताओ? नीचे वाली आर के बी पे एक भी पॉइंट लिया है क्या? नहीं। तो सारे के सारे पॉइंट्स कोड के एक ही साइड होने चाहिए, या तो सारे के सारे कोड के इस साइड होने चाहिए या सारे के सारे कोड के उस साइड होने चाहिए। अगर इस तरीके से सर्किल के ऊपर मैं इनफाइनाइट पॉइंट्स ले लूं और एक ही सेम कोड से एंगल बनाने लगूं तो सारे के सारे एंगल बराबर बनेंगे। क्लियर है क्या? अच्छे से क्लियर है? बोलो। अभी मैं यहां पे भी टी ले लूं तो एंगल ए टी बी भी इन तीनों के बराबर बनेगा। लेकिन अगर मैं यहां पे टी ले लूं
तो ये वाला एंगल एटीबी उनके बराबर नहीं हुआ, क्योंकि आपने कुछ पॉइंट्स इस कोड के उस बाजू लिए हैं और कुछ पॉइंट्स कोड के इस बाजू, सेम साइड ऑफ द कोड होना चाहिए, या यूं कहूं सेम आर्क पे होना चाहिए। ये माइनर आर्क ए बी है, कल सीखा था, कल परसों, और ये मेजर आर्क है। तो अगर आपने क्यू आर एस मेजर आर्क ए बी पे लिया है तो टी बी आपको मेजर आर्क ए बी पे लेना पड़ेगा। अगर आपने टी माइनर आर्क ए बी पे ले लिया तो वो इक्वालिटी को क्रिएट नहीं करेगा, फिर सारे या तो यहाँ पे लो, तो या तो सारे ही माइनर आर्क पे लो। समझ गए क्या? सारी बात समझ गए? ठीक है, तो ज्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक काम करता हूं, ये एक्सटर्नल वाला और सेंटर वाला हटा देता हूं। अब देखो, अब ये सारे के सारे एंगल्स ऑन द सर्किल सबटेंड हो रहे हैं, ऑन द सर्किल वाले पॉइंट्स से सबटेंड हो रहे हैं। क्यू भी ऑन द सर्किल, आर भी ऑन द सर्किल, एस भी ऑन द सर्किल, ये ले लो टी, ये भी बराबर आएगा इसके, ये ले लो आगे यू, ये भी बराबर, ये सारे एंगल बराबर बनेंगे। लेकिन अगर मैंने यहां पे कोई एंगल बना दिया बी, अब ये अब ये उन सात के बराबर नहीं बनेगा। इसका उससे लेना देना तो है, ऐसा तो नहीं कह सकता, कुछ भी लेना देना नहीं है। अभी आगे सीखेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ये एक्चुअली दोनों सप्लीमेंट्री होंगे, लेकिन ज्यादा डिटेल में हम आगे देखेंगे। हाँ बोलो, क्यों, जोधपुर जा रही थी। क्या करना है? आज भी फोन आया सर का, कंपटीशन कंपटीशन है किसका? स्टेट लेवल पे कंपटीशन है, स्पीड राइटिंग। ठीक है, चलो। हाँ जी, कर दो उसको डिलीट, डिलीट कर दो। ठीक है, तो चलो अब लिखना शुरू करते हैं। समझ में आया ना टॉपिक बेटा? एंगल सबटेंडेड बाय कोड एट ए पॉइंट तो समझ गए हम। अब इसके बारे में कुछ लिखते हैं। सपोज ए बी इज ए, लिखना स्टार्ट करो। सपोज ए बी इज ए कोड ऑफ ए सर्किल विद सेंटर ओ। मान लेते हैं कि एक सर्किल है जिसका सेंटर ओ है, उसकी कोड ए बी है, मान लिया, लिख भी लिया। पहले गया घर से लिख के लाए थे कि अभी लिखा? तो ये आदत कब छोड़ोगे एडवांस में लिखने की? किनको? तो आप नहीं सुन रहे थे लेक्चर, क्यों? अब कौन सा बच गया? छोड़ूंगा तो साथ में ही, पर मैं लेक्चर दूं तो उसको भी सुनना है, ठीक है? टीचर की कही हुई हर बात इंपॉर्टेंट है, फिर चाहे से वो लेक्चर ही क्यों ना हो। आज इसको है, कल तुमको मिलेगा, ठीक है ना? हर ऊंट पहाड़ के नीचे आता है, मैं भी आया था कभी ना कभी। चलो ध्यान से देखो। सपोज ए बी इज ए कोड ऑफ ए सर्किल विद सेंटर ओ, तो नाउ एंगल्स कैन बी सबटेंडेड बाय दिस कोड ए बी। एंगल्स कैन बी सबटेंडेड बाय दिस कोड ए बी। इस कोड ए बी से एंगल सबटेंड किए जा सकते हैं, कहां पे? कुछ पॉइंट्स पे। एट द सेंटर भी किए जा सकते हैं, एट द सेंटर ऑफ द सर्किल हो, या फिर ऑल्सो एट एनी पॉइंट लाइंग ऑन द सर्किल। सेंटर पे भी किए जा सकते हैं, सर्किल के ऊपर लाए होने वाले भी किसी पॉइंट पे वो कोड ए बी से एंगल सबटेंड किए जा सकते हैं। तो बाकी इस एक्सरसाइज में तो केवल नॉलेज दी है उसने कि ये वाला एंगल सेंटर पे सबटेंड हुआ है, ये वाला एंगल इस पॉइंट पे सबटेंड हुआ है। इसमें क्या कनेक्शन है मैंने थोड़ा एडवांस पढ़ा दिया, लेकिन ये एक्चुअल कनेक्शन आपको आखिरी एक्सरसाइज में पता चलेगा, ठीक है? और वहां पे इस टॉपिक का नाम भी चेंज हो जाएगा, एंगल सबटेंडेड बाय कोड की जगह एंगल सबटेंडेड बाय आर्क हो जाएगा, लेकिन बात एक ही होगी। आर्क से करें या कोड से करें, बात एक ही होगी। तो यहां तक लिख लिया क्या सभी ने? चले नीचे। yes. अब ये फिगर बनाए और एक कोड बनाए ए बी, और उससे इस प्रकार से एंगल सबटेंड करें। एंगल सबटेंड करने मैं कह रहा हूं एंगल सबटेंड करें तो समझ में तो आ रहा है ना? एंगल बनाए, है ना? एंगल सबटेंडेड यानी एंगल मेड। पर हमको क्या, हमारी मजबूरी, हमको वर्ड ये यूज करना है जब हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? बनाओ फटाफट।
बन गया? कितने एंगल सबटेंड हो रहे हैं एबी कोड से, चेक करके बताओ। 3। तो एक तो सेंटर पे और 2 ऑन द सर्किल के 2 पॉइंट्स पे। समझ आ रहा है? डी और सी को ऑन द सर्किल वाले पॉइंट से चेक करो, और ओ जो है वो सेंटर है। तो एक तो भाई साहब ने सेंटर पे बनाया है एंगल एओबी, और एक आपने डी पे बनाया एंगल एडीबी, और एक आपने सी पे बनाया एसीबी। बताओ इन 3 एंगल्स में से कौन से एंगल्स बराबर होंगे, या तीनों ही बराबर होंगे? जो ऑन द सर्किल है बबुआ वही तो बराबर है। ठीक है, तो एंगल एडीबी और एंगल एसीबी बराबर है ओनली, ये इसके बराबर नहीं। इससे कुछ कनेक्शन है इसका, लेकिन अभी नहीं बताएंगे, नहीं तो कुछ ज्यादा ही कंफ्यूजन हो जाएगा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ध्यान रखो, ये दोनों एंगल बराबर है। डन। हेयर यहां पे एंगल एओबी वो एंगल है जो कि कोड एबी ने सबटेंड किया है सेंटर पे। कहां पे? सेंटर। लिख लिया यहां तक? Here angle AOB is the angle subtended by the chord at the center O of the circle. ठीक है, ये लिखा। और बाकी एंगल्स के बारे में भी बताओ। एसीबी और एडीबी वो 2 एंगल्स हैं, वो भी सेम कोड एबी से ही सबटेंडेड हैं, लेकिन वो सेंटर पे नहीं है, वो ऐसे पॉइंट्स पे सबटेंडेड है जो कि ऑन द सर्किल लाई कर रहे हैं। Angle ACB and angle ADB are the 2 angles subtended by the same chord AB at the point C and D. ACB C पर सबटेंडेड है, ADB D पर सबटेंडेड है, और C और D दोनों के दोनों पॉइंट्स कहां लाया कर रहे हैं? कहां लाया कर रहे हैं? ऑन द सर्किल लाया कर, ऑन द सर्किल लाया कर। रिस्पेक्टिवली इसलिए लिखा है क्योंकि ACB को पॉइंट C से कनेक्ट करना है, ADB को पॉइंट D से कनेक्ट करना है, रिस्पेक्टिवली लाइंग ऑन द सर्किल। हो गया? नक्षत्र खड़े हो। कल फुटबॉल मैच हारे या जीते? पता नहीं, आप गए थे ना? कहाँ चले गए थे? बीच में मैच को छोड़ गई? क्यों? ऐसे अधूरे अधूरे काम क्यों करते हो? क्लास छोड़ के फुटबॉल मैच गए और फुटबॉल मैच छोड़ के घर गए। छुट्टी थी कल, और मैच की? फिर मैच की क्लास तो छोड़ी ना आपने? मैथ की क्लास छोड़ने से, मैथ्स की क्लास छोड़ने से तबीयत खराब हुई? तो फिर मत करो ऐसे काम, जब पता है ये कुआं है लेकिन कुएं में कूदना है, जब पता है मुझे डस्ट से एलर्जी है, तो फिर क्यों गए डस्ट में खेलने? ये तो आप बैल मुझे मार वाली बात हो गई। आज वो खेलने गया होगा। अल्टरनेट जाते हो क्या आप, एक दिन वो एक दिन वो? हाँ, क्यों? दोनों एक साथ नहीं बनती क्या वहां पे? तो आज वो गया है खेलने? हाँ, बैठ तो जाओ, लेकिन अगली बार फुटबॉल ग्राउंड पे पाए गए तो मैं आपके घर पे पाया जाऊंगा अगले ही दिन। ठीक है? और फुटबॉल ग्राउंड पे पाए जाओ तो प्रायर परमिशन से क्लासेस का शेड्यूल देख के पाए जाओ, संडे वगैरह देख के। पर आप फुटबॉल मैच में नहीं जाओगे कल। ठीक है, ये लिखो नोट, अभी जो मैंने आपको बात कही, हालांकि ये बात जो है अभी समझाने में थोड़ी मुश्किल लगेगी, पर लिख लो चलो। देखो क्या कहता है।
वैसे तो थ्योरम्स है अभी इसके बारे में। एंगल सबटेंडेड बाय इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल आर इक्वल। ये हमारी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है, इसको प्रूव करेंगे अभी। नोट डाल के लिखो और समझो इस चीज को, ये क्या कह रहा है। यही हमारी एक्सरसाइज का शायद तक पहला क्वेश्चन है। और दिखा दूं तो लिख तो लिया क्या आपने ये? इसका मतलब समझ में आया क्या कह रहा है ये? पढ़ो ध्यान से पढ़ो इस नोट को और मुझे समझाओ। आप ही समझाओगे, आर्या समझाएगी। आप समझाओगे पक्का? नहीं समझा पाए तो चलो आओ यहाँ पे आओ। अरे यहाँ पे आओ ना, मैं फिगर चला रहा हूँ ना, इस फिगर के हिसाब से समझाना ना क्या कहना चाह रहा है ये। आ जाओ। हाँ चलो समझा ऐसे। सर जो इक्वल कोड से एंगल सबटेंड होता है ना हाँ सर्किल के ऊपर, नहीं सर्किल के अंदर वो सेंटर पे। देखो एंगल हमेशा एक पॉइंट पे सबटेंड होता है। आप टॉपिक का नाम पढ़ो, एंगल सबटेंडेड बाय ए कोड एट ए पॉइंट। तो इक्वल, हाँ आप फिर से बोलो क्या कह रहे हो। इक्वल कोड ठीक है, से एंगल सबटेंड होता है ना कहाँ? पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे? वो पॉइंट कहाँ होगा? सेंटर बोलो ना, फिर पॉइंट तो बहुत सारे हैं। क्या इक्वल होती है? कोड्स इक्वल होती हैं, एंगल इक्वल होता है। वेरी गुड, बैठो। कुछ समझ आया आ रहा है? आप कोशिश करो। बोलो तुषार, बैठो। इक्वल कोड्स होते हैं जो कि को सेंटर से एंगल सबटेंडेड हाँ कौन इक्वल होते हैं? पहले कौन इक्वल थे? एंगल्स इक्वल सबटेंड होंगे, वो एंगल भी इक्वल होंगे। समझ आएगा थोड़ा बहुत? हाँ अवधि बता सकते हो? बताओ। जो एंगल सबटेंड किया जाता है उन जो भी जिन कोड से जो एंगल सबटेंड किए सेंटर पॉइंट हो पे वो सारे एंगल इक्वल। ठीक है, पर सबटेंड करना, सब्सटेंस मत करना। बैठो। सबटेंड, सब टेंड ना कि सब्सटेंस। सब्सटेंस अलग चीज होती है, सब्सटेंस तो पदार्थ होता है। हाँ जी, इधर से जतिन। हाँ बताओ। आपके भी सबस्टैंडर्ड ही होते हैं, ये सबटेंडेड होते हैं। चलो सरल भाषा में बात करते हैं, एंगल बने हुए होते हैं ना, ऐसे बोलो। हाँ बताओ, अब फिर से बोलो। सेंटर पे इक्वल होते हैं, सेंटर पे एंगल इक्वल होते हैं। कोई से बना दूं मैं, हाँ कोई से भी एंगल सेंटर पे बना दूं, इक्वल होंगे। बोलो। देखो इधर देखो स्क्रीन पे। जतिन मुझे बताना, आपसे सब बात कर रहा हूं मैं। ये सर्किल है, ये सेंटर है, ये सर्किल है, ये सेंटर है। सर्किल पे मैंने ये एक एंगल बनाया, देखना ध्यान से। ये कोड से एंगल बन गया क्या? बोलो। कोड से एंगल बन गया, ये कोड से सबटेंडेड एंगल है। एक और एंगल बना रहा हूं मैं कोड से, देखना ध्यान से। ये वाला, ये भी कोड है दूसरी। ये पहली कोड, ये दूसरी कोड। ये पहली कोड ने सबटेंड किया एंगल सेंटर पे, ये दूसरी कोड ने सबटेंड किया एंगल सेंटर पे। तो क्या ये दोनों एंगल इक्वल होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल दो स्ट्रेट लाइंस में बनता है, ये चार लाइंस है, 1 2 3 4, चार अलग अलग लाइंस। ये दोनों एंगल इक्वल बने क्या बताओ? ये दोनों एंगल इक्वल बने क्या? तो आप तो कह रहे हो सेंटर पे एंगल बनाओ बराबर बनेंगे। आप ही तो कह रहे हो कि सेंटर पे एंगल बनाओ सर बराबर बनेंगे। मैंने बना दिया ना दो एंगल सेंटर पे। अब थोड़ा मॉडिफाई करो। सेंटर पे एंगल बराबर कोड से बनाओ। ये कोड लंबी बनाई है सर आपने, ये छोटी बनाई है, तो बराबर कैसे बनेंगे?
ये दोनों कोड्स अगर इक्वल हैं तो सेंटर पे बने हुए एंगल भी इक्वल बनेंगे। समझ आया क्या भाई? हर एक कोड के पास अधिकार है कि वो अपना एक एंगल सेंटर पे बना सकती है। अब अगर दो बराबर की कोड अगर सेंटर पे अपना अपना एंगल बनाएंगी तो वो बने हुए एंगल भी आपस में बराबर ही बनेंगे, एंड वाइसी वर्सा। वाइसी वर्सा यानी कि अगर एंगल बराबर है तो कोड भी बराबर। अगर कोड बराबर, कोड बराबर मतलब कोड की लंबाई बराबर। अगर कोड की लेंथ बराबर तो एंगल बना हुआ भी बराबर, और अगर एंगल बना हुआ बराबर तो कोड की लेंथ भी बराबर, मतलब उल्टा कनेक्शन भी है। समझ गए? और ऐसे दो नहीं, ऐसे आप खूब सारे कोड्स बना लो, लेकिन सारे बराबर बनाना। दो क्यों बनाते हो सर? बहुत सारे बनाओ, लेकिन सारे के सारे क्या बनाना? इक्वल बनाना। जैसे कि दो तीन बना देते, जैसे कि एक कोड मैंने ये बना दिया ए बी, इसी की इतनी ही लंबाई का ये बना दिया, मान लो ये लगभग सेम लंबाई का मान लो, और एक मैंने ये बना दिया। अब तीनों लगभग सेम लंबाई के लग रहे हैं, ये थोड़ा छोटा नहीं, ठीक है, तीनों लगभग सेम लंबाई के लग रहे हैं। अब तीनों अपना अपना एंगल बनाओ, शुरू हो जाओ। ये ए बी है, ये सी डी है, वो पी क्यू है। तो ए बी कोड ने सेंटर पे एंगल सबटेंड किया, एंगल ए ओ बी किया, बोलो। सी डी कोड ने भी सेंटर पे एंगल सबटेंड किया, एंगल सीओडी किया, और पीक्यू कोड ने भी सेंटर ओ पे एंगल सबटेंड किया, एंगल पीओक्यू। तो अगर ए बी पी क्यू सी डी आपस में बराबर है लेंथ में, लंबाई तीनों की बराबर है, तीनों 4-4 सेंटीमीटर की हैं, तीनों 5-5 सेंटीमीटर की हैं, तो इनके द्वारा बना हुआ एंगल भी बराबर होगा। ये 30 तो ये भी 30, ये भी 30, ये 60 तो ये भी 60, और ये भी 60। समझ आया? समझ आया? और सुनो, अब ये तो हो गए बराबर कोड्स, लेकिन अगर कोड छोटे बड़े हैं तो एंगल भी छोटे बड़े होंगे। मेरा सवाल है कि बड़ी कोड से बड़ा एंगल और छोटी कोड से छोटा एंगल, या फिर बड़ी कोड से छोटा एंगल और छोटी कोड से बड़ा एंगल, दोनों केस में से क्या होगा? बराबर कोड से तो बराबर एंगल है, बराबर कोड से तो बराबर एंगल है, लेकिन कोड छोटे बड़े हैं। तो ऑप्शन ए है कि बड़ी कोड से छोटा बनेगा, छोटी कोड से बड़ा बनेगा। ऑप्शन नंबर बी है बड़ी कोड से बड़ा बनेगा, छोटी कोड से छोटा। ऑप्शन ए है कि लंबी कोड से, लॉन्गर कोड से लार्जर एंगल बनता है सेंटर पे, और शॉर्टर कोड से शॉर्ट, मतलब डायरेक्ट कनेक्शन है, लंबे से लंबा, छोटे से छोटे, ये तो क्या डायरेक्ट कनेक्शन। और ऑप्शन नंबर बी है इनवर्स कनेक्शन, उल्टा कनेक्शन, लंबी कोड से छोटा एंगल और छोटी कोड से बड़ा एंगल। तो ऑप्शन नंबर ए चूज करोगे डायरेक्ट कनेक्शन वाला, या फिर ऑप्शन नंबर बी चूज करोगे इनवर्स कनेक्शन? डायरेक्ट या इनवर्स? डायरेक्ट। तो अभी अपन प्रूव भी करके देख सकते हैं इस चीज को। तो देखो, एक लंबी कोड बना लेते हैं और एक छोटी कोड बना लेते हैं, और चेक करते हैं कि किससे कैसा बना। चेक करते हैं कि किससे कैसा बना। तो आपको पता है, आप जितना सेंटर के नजदीक जाएंगे कोड लंबी होगी। तो लेट से मैं सेंटर के नजदीक आ गया, और अभी मैं सेंटर से थोड़ा दूर हूं। सेंटर से दूर रहोगे तो एंगल कोड लंबी बनेगी, और सेंटर से दूर चले जाओगे तो कोड छोटी होगी। और बिल्कुल सेंटर पे आ जाओगे, करीब आते आते सेंटर पे ही आ जाओगे, तो सबसे लंबी कोड होगी जिसको डायमीटर कहते हैं, उससे लंबी कोड नहीं बन सकती। ठीक है, तो ये लंबी कोड से मैंने एंगल बनाया है। अब आप खुद आइडेंटिफाई करना कि बड़ा कौन सा है दोनों में से, और ये छोटी कोड से बनाया है। तो आप चेक करके बताओ कि दोनों में से बड़ा एंगल कौन सा है, ये वाला या ये वाला? ए बी। तो एंगल एओ भी बड़ा है या एंगल पीओक्यू बड़ा है? पीओक्यू बड़ा है, एओ भी छोटा है। तो पीओक्यू पीक्यू कोड से बना है जो कि लंबी है, और एओ भी छोटी कोड से बना है जो कि छोटी है। तो क्या दिस कंक्लूजन निकला पूरे मुद्दे का? क्या निर्णय निकला, क्या उसका? बड़ी कोड से छोटी कोड से बराबर कोड से। समझ गए? अब उन्होंने तो केवल बराबर कोड वाला कॉन्सेप्ट बताया आपको, मैंने एक दो चीज एक्स्ट्रा बता दी। ये लंबी कोड, बड़ी कोड, छोटी कोड वाला ये कॉन्सेप्ट बुक में नहीं है, आपको ने एक्स्ट्रा सीख लिया। चलें अब आगे। तो अब आपने जो नोट लिखा है वो समझ में आया क्या? एक बार फिर अपनी अपनी नोटबुक्स में नोट पढ़िए और अब समझने की कोशिश करिए। अब बिल्कुल समझ में आएगा कि क्या लिखा था हमने। सर ने कितनी इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि एंगल्स सबटेंडेड बाय इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्किल। अच्छा, एक ही सर्किल के होने चाहिए, ऐसा नहीं कि एक कोड इस सर्किल का ले लिया, एक कोड उस सर्किल का ले लिया। सेम सर्किल के दो या दो से ज्यादा इक्वल कोड्स होने चाहिए, और सब अपने अपने एंगल्स सेंटर पे जब बनाएंगे, एक किसने बनाया, किसने बनाया, किसने बनाया, सारे के सारे एंगल्स आर इक्वल। समझ आया? अब इसको एक डायग्राम के थ्रू देखेंगे। सर्कल बना दो।
इस चैप्टर में तो जैसे मैं अकाउंट डायग्राम बनाओ सर्कल पहले बना दिया करो, 2-4 सर्कल घर से बना के आया करो, क्योंकि हर डायग्राम में सर्कल तो बनेगा ही, चैप्टर का नाम ही सर्कल है। बैठो भाई। तो दो इक्वल कोड्स बनाइए मैंने, ए बी एंड सी डी, यू कैन सी। दो इक्वल कोड्स बनाइए मैंने, ए बी एंड सी डी, कैन यू सी। तो कोड ए बी एंड कोड सी डी आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है, तो उनसे बना हुआ एंगल भी इक्वल होगा। और सुन ले, क्या नाम है, परीक्षित, ये ए ओ एक लाइन सेगमेंट है और सी ओ दूसरी लाइन सेगमेंट है, पर ए ओ सी एक सीधी लाइन सेगमेंट नहीं है। कई बार वो सीधी दिखती है, लेकिन अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि वो सीधी है, हमको सीधा नहीं मानना है। और सीधा नहीं मानेंगे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल दो स्ट्रेट लाइन में बनता है, ये सीधी होनी चाहिए आर पार, तभी ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। अभी आप यहाँ पे ये मत कह देना कि सर ये सीधी है ना और इसको आगे खींच दूं तो ये दोनों एंगल इक्वल है, नहीं है, ये दोनों एंगल इक्वल नहीं है, क्योंकि पहली बात वो सीधी नहीं है। आप ध्यान से देखो तो हल्की सी टेढ़ी मुझे यहीं से दिख रही है, ए ओ, और फिर हल्का सा ये हल्की सी नीचे है, ठीक है। और अगर ये सीधी हो जाए तो फिर तो अगर ये सीधी हो जाए तो ये तो डायमीटर ही बन जाएगी, क्योंकि फिर तो ये सिंगल कोड हो गई ना, ए से लेके सी तक पासिंग थ्रू द सेंटर। तो एक कोड अगर सेंटर से पास करे तो उसको डायमीटर बोलते हैं। हाँ जी, तो ये फिगर बन गया। देखो क्या कहता है इधर, देखो स्क्रीन पे देखो एक बार, अगर ए बी बराबर सी डी है तो ए ओ बी बराबर सी ओ डी है। अगर ये है तो ये होना ही पड़ेगा। अगर ए बी बराबर सी डी, अगर कोड बराबर है तो इनसे सेंटर पे बना हुआ एंगल भी बराबर है, ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर, ठीक है। तो ये रीजन है और ये रिजल्ट है, ये रीजन है और ये, लेकिन उल्टा भी हो सकता है, अगर ये रीजन बन जाए तो वो रिजल्ट भी बन सकता है कि अगर एंगल बराबर है, कल को कह दे कि यार दो कोड थी जो सेंटर पे बराबर एंगल बना के बैठी थी, तो आप क्या कंक्लूजन पे पहुंचोगे, भैया तेरी दोनों कोड बराबर थी। फिर तो अगर ये रीजन बन जाए कि मतलब ये गिवन पॉइंट में मिल जाए कि एंगल बराबर बने थे, तो रिजल्ट में ये भी कह सकते हैं कि कोड्स भी बराबर थी। ओके, अब ये तो अभी तक जो मैंने आपको बताया वो था डायरेक्ट स्टेटमेंट याद करना, इसका प्रूफ करेंगे। इसका क्या करेंगे, प्रूफ, कि क्यों अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों बराबर है, ऐसा क्यों। और बड़ा ही सरल सा प्रूफ है, बड़ा ही सरल सा प्रूफ है। शैली इधर देखो, क्या ये एक ट्राइंगल है, बोलो क्या नाम है इस ट्राइंगल का, ट्राइंगल एओबी। और ये भी एक ट्राइंगल है, क्या नाम है दूसरे ट्राइंगल का, ट्राइंगल सीओडी है। ए बी बराबर सी डी तो गिवन ही है कि कोड्स बराबर है ना, तो वो जो कोड्स हैं इन ट्राइंगल की साइड्स भी तो हैं। मुझे बताना ध्यान से, क्या ये एओ और सीओ बराबर होंगे, सोच के बताना। क्या ये लेंथ एओ और लेंथ, भाई ए बी बराबर सी डी ये तो गिवन है, भाई कोड्स बराबर है ये तो गिवन है, इसके अलावा तो कुछ गिवन नहीं है। अब आप खुद सोच के बताओ बाकी दो साइड्स के बारे में, तो बाकी दो साइड्स भी बराबर होंगी क्या ट्राइंगल की, एओ बराबर सीओ भी होगा क्या, सोच के बताओ हाँ या ना। होगा, क्यों होगा, भाई दो ट्राइंगल की अगर एक एक साइड बराबर है तो गारंटी थोड़ा ना कि दूसरी दूसरी भी बराबर है, पर आपने कहा होगा, तो किस बलबूते आपने कहा कि ये दोनों साइड इक्वल है, गरिमा बताओ, क्या एओ बराबर सी होगा क्या, और उसी प्रकार क्या बीओ बराबर डीओ भी होगा क्या। दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं सबको, सबको दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं,
इन दोनों ट्राइंगल्स की एक एक साइड बराबर है ऐसा तो गिवन है। ये लो देखो यहाँ पे ए बी बराबर सी डी है या नहीं है? है या नहीं है ए बी बराबर सी डी? बोलो। है, ये तो बराबर है। अब सवाल ये है कि दूसरी साइड भी दूसरी साइड के इक्वल होगी और तीसरी साइड भी तीसरी साइड के इक्वल होगी क्या? चलो तीसरी के बारे में बात करेंगे, पहले दूसरी पे फोकस करो। क्या दूसरी साइड भी दूसरी साइड के इक्वल होगी? धीरज बताओ होगी? एओ बराबर सीओ होगी? क्यों? तनिष्क बताओ होगी? एओ वाली साइड की लंबाई सीओ वाली साइड की लंबाई के बराबर होगी क्या? होगी, क्यों? हाँ ठीक है, क्यों? थ्योरम तो केवल एंगल बराबर करने का है ना भाई, कोड बराबर है तो एंगल बराबर है। अब मैं तो इससे एक ट्रायंगल बना दिया, इससे एक ट्रायंगल बना दिया, तो उस ट्रायंगल की बची हुई दो साइड्स भी उस ट्रायंगल की बची हुई दो साइड्स के बराबर होंगी क्या? सवाल ये। अवनीश बताओ। अरे भैया, ए से लेके ओ रेडियस नहीं है क्या? बोलो। और सी से लेके ओ भी रेडियस नहीं है क्या? और एक सर्किल में मैं इनफाइनाइट रेडियस बना दूं, सारी की सारी बराबर बनेगी नहीं बनेगी? एक सर्किल में मैं इनफाइनाइट रेडियाई बना दूं, रेडियाई क्या होती है, रेडियस क्या होती है? सेंटर से ऑन द सर्किल किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो वो लाइन सेगमेंट रेडियस होती है। ये सेंटर से ऑन द सर्किल डी को ज्वाइन किया, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस। तो इनफैक्ट चारों आपस में बराबर होंगी, चारों की लेंथ क्या होगी? बराबर होगी। तो इन शॉर्ट इसकी लेंथ इससे मैच हुई और इसकी लेंथ इससे मैच हुई और ये दोनों बराबर हैं ऐसा तो ऑलरेडी गिवन था। तो तीनों साइड्स के बराबर हो गई। तो एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल के तहत दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो एक बार ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हर एक चीज बराबर हो गई। तो बाय सीपीसीटी ये दोनों एंगल भी बराबर हो गए और ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया और ये वाला एंगल इसके बाकी दो एंगल्स के बारे में तो मुझे कुछ लेना देना नहीं है, बट देखा जाए तो तीनों एंगल्स के बराबर है। मैं बात तो सेंटर की थी ना, सेंटर वाले तो होंगे ही होंगे, बचे हुए दो एंगल्स भी होंगे। ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो एक दूसरे की फोटोकॉपी है दोनों ट्रायंगल्स, जैसा ये ट्रायंगल है वैसा ही वो ट्रायंगल है, सारी साइड्स बराबर है सारे। तो प्रूफ कर सकते हैं ना हम इसको कि अगर कोड इक्वल है तो एंगल इक्वल होंगे। करो, लिखो नीचे प्रूफ। तो दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे हम। Here in triangle AOB and triangle COD. Here in triangle AOB and triangle COD. हाँ रेडियाई लिख दो या रेडियस लिख दो, कोई खास बात। सबसे पहले AO बराबर CO, अब मैं फिगर पे नहीं जा रहा हूँ, फिगर पे आपने बनाया ना सबने फिगर, तो फिगर में चेक कर लो। AO बराबर CO रेडियस है, AO भी रेडियस, CO भी रेडियस, BO बराबर DO क्योंकि वो भी रेडियस है, और AB बराबर CD। सर आप ही तो कह रहे हो कोड्स बराबर है, गिवन पॉइंट हो गया कि नहीं हो गया बताओ? ठीक है, अच्छा कॉरस्पॉन्डिंग में होनी चाहिए, चेक करो। AO CO पहली साइड कॉरस्पॉन्डिंग है, फिर आओ BO DO दूसरी साइड में कॉरस्पॉन्डिंग है, और तीसरी साइड AB CD। तो यूजिंग SSS कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल COD के। तो एक बार अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, और बचे हुए दो एंगल्स कौन से होंगे? OAB बराबर एंगल OCD, और तीसरा एंगल कौन सा होगा? OBA बराबर ODC। बाकी तीनों एंगल्स के बराबर होंगे, लेकिन मेरे को लेना देना केवल जो सेंटर पे बन रहा है उससे, मुझे प्रूव तो वही करना था ना। तो बाकी दो एंगल्स नहीं लिखेंगे, सीपीसीटी में केवल एक एंगल लिख लेंगे। तो इंप्लाइज एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD बाय सीपीसीटी, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, यहां तक लिख लिया सबने? नोट हो गया सभी का? अच्छे से प्रूव्ड वगैरह भी कर दिया? करो, सब कर दिया? तो अब एक सर्किल के अंदर दो इक्वल कोड्स हैं, तो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? क्या कॉन्सेप्ट है? कि वो दोनों कोड्स सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे, ये तो है कॉन्सेप्ट।
अगर स्टेटमेंट पूछे तो आपको वो स्टेटमेंट लिखना है जो हमने स्टार्ट किया, जहां से कॉन्सेप्ट क्या लिखा हमने, वो नोट डाल के लिखा था, वो स्टेटमेंट लिखते ही आपको 2 नंबर मिल जाएंगे अगर केवल स्टेटमेंट पूछा है तो। किसी ने कहा इस बात को प्रूव करके भी दिखाओ कि अगर 2 इक्वल कोड्स हैं या 2 से ज्यादा भी इक्वल कोड्स हैं, मतलब कुल मिला के इक्वल कोड्स हैं, तो एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो फिर आपको वो स्टेटमेंट लिखना है, फिगर बनाना है, ये प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन आएगा तो 4 नंबर का आएगा, प्रूफ करने के लिए आएगा तो 4 नंबर का आएगा, केवल स्टेटमेंट लिखने का आएगा तो, लेकिन फिगर दोनों में बनाना है। स्टेटमेंट वाले में भी फिगर बता के, मतलब देखो इधर देखो, अगर मैं भी कल को आपको एक क्वेश्चन देता हूं टेस्ट में, तो अगर मैंने केवल स्टेट लिखा है, स्टेट, तो फिर आपको यहां तक करना है, पहले स्टेटमेंट लिखना है, फिगर बनाना है और बताना है इस फिगर के अकॉर्डिंग क्या हुआ। इस फिगर के अकॉर्डिंग ये हुआ कि ए बी बराबर सी डी है तो एओबी बराबर सीओडी होगा, बस दैट्स इट, बता देना। ठीक है, और अगर प्रूव करने के लिए कह दिया तो नीचे का पार्ट, ये यहां तक तो करना ही है, नीचे का पार्ट भी करना है। ठीक है, अब आप आइए उस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है वो, अरे कहां गया, हाँ जी, अब क्वेश्चन पढ़ो एक बार ध्यान से। अब सेम हो गया क्या? क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान से समझना है क्वेश्चन। पहले तो ये आपको कुछ रिकॉल करवा रहा है। अब परीक्षित तो क्या वर्ड टू वर्ड चेक करता है, रिकॉल वर्ड तो लिखा ही नहीं है सर ने, गलत है, अलग है क्वेश्चन, ये कॉन्ग्रुएंट वर्ड नहीं था। ठीक है, चलो अब सुनो, अब आप ही बताओगे ना, ये कुछ रिकॉल करवा रहा है। रिकॉल मतलब कुछ याद दिला रहा है, आपकी पुरानी क्लास की नॉलेज याद दिला रहा है। क्या याद दिला रहा है? कि 2 सर्किल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं जब उनकी रेडियस सेम हो। मतलब एक सर्किल यहां बनाया, एक सर्किल यहां बनाया, क्या है दोनों कॉन्ग्रुएंट है? अगर इनकी रेडियस सेम है तो कॉन्ग्रुएंट। एक सर्किल के बाद ले दे के जीवन भर की कमाई रेडियस ही तो है, वो रेडियस ही बराबर बना दी तो सर्किल बराबर बनना ही है ना। क्या फेरबदल कर पाओगे आप? ऐसा थोड़ा कि सर इसको रेड कलर का कर दो, इसको ग्रीन कलर का कर दो, कलर थोड़ा मैटर करता है यहाँ पे मैथमेटिकल फिगर्स में। रेडियस ही होगा, जैसे ट्राइंगल्स में तो 3 साइड्स होती थी, लेकिन सर्किल के पास तो एक ही रेडियस है, वो बराबर कर दो तो सर्किल भी बराबर कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, आगे पढ़ो, प्रूव करके बताओ कि 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स ले लिए मैंने, यानी 2 बराबर सर्कल्स ले लिए, 2 अलग अलग सर्कल्स लिए मैंने अब की बार, लेकिन दोनों बराबर हैं, तो दोनों की रेडियस भी बराबर है। उन दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में 2 कोड्स बनाए, वो भी बराबर हैं, तो वो दोनों कोड्स अपने अपने सर्किल पे, अपने अपने सेंटर पे जो एंगल बनाएंगी, वो एंगल भी बराबर बनेंगे। समझ आएगी क्वेश्चन? कहने का मतलब यह है कि अभी जो हमने प्रूव किया है उसमें एक ही सर्किल में 2 कोड्स बनाए हैं इक्वल, अब 2 अलग अलग सर्किल्स में 2 कोड्स बनाने हैं इक्वल। अभी जो क्वेश्चन था उसमें एक ही सर्किल में 2 कोड्स अपना अपना एंगल सेम सेंटर पे सबटेंड कर रहे थे, क्योंकि सर्किल ही एक ही था बेचारों के पास। अब दोनों के पास अलग अलग सर्किल है, तो ये अपने सेंटर पे सबटेंड कर रही होगी, ये कोड जिस सर्किल में है उस सेंटर पे सबटेंड कर रही होगी, और ये कोड जिस सर्किल में है वो अपने सेंटर पे सबटेंड कर रही होगी। तो सर्किल बराबर है, दैट मींस रेडियस बराबर है और कोड्स भी बराबर हैं, तो अपने अपने सेंटर पे बना हुआ एंगल भी बराबर होगा। मुझे बताओ इसको प्रूव करने के लिए जो अभी हमने किया उससे क्या अलग करना है? ये 2 ट्राइंगल जो हमने एक ही सर्किल में बनाए हैं, अब की बार 2 सर्किल बनाने हैं अलग अलग, एक ट्राइंगल इस सर्किल में बनाना है, एक ट्राइंगल इस सर्किल में बनाना है, कोड बराबर, एक एक साइड बराबर, सर्किल ही बराबर तो रेडियस बराबर, तो वही एसएसएस। समझ गए क्या? समझ गए? इन शॉर्ट यहाँ पे देख लो, ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा होमवर्क। देखो इधर स्क्रीन पे देखो ध्यान से, 2 बराबर सर्किल बनाने हैं आपको, क्या करने? इक्वल रेडियस के, ठीक है, और फिर उनमें कोड्स भी इक्वल बनानी है, कोड्स भी उनमें क्या बनानी है? इक्वल। देखो फिर कुर्सी पे बैठाऊं क्या? फिर कुर्सी पे बैठना है देखो कल की तरह। हाँ, ये इसका सेंटर है भैया, ये इसका सेंटर है। तो अब जब एक सर्किल था तो सेंटर O था, लेकिन 2 है ना, तो 2 है तो क्या करेंगे? O एंड O डैश, O एंड O डैश, एक का नाम AB, एक का नाम लेट्स से PQ। ठीक है, गिवन क्या है मुझे बताओ? गिवन मुझे ये है, अब आप यहाँ पे रेडियस बनाओ, यहाँ पे रेडियस बनाओ तो रेडियस AO एंड OB, वहां पे रेडियस बनाओ तो PO डैश एंड QO डैश। तो गिवन क्या क्या है? पहले तो कोड बराबर है, पहली चीज तो कोड बराबर है, AB बराबर PQ, ये गिवन है, कोड्स बराबर है। दूसरी चीज गिवन क्या है कि दोनों का रेडियस बराबर है, तो दोनों का रेडियस बराबर है। देखो
एक सर्किल के अंदर आप दो रेडियस बना रहे हो, एक सर्किल के अंदर दो रेडियस बना रहे हो, तो ये दोनों आपस में तो बराबर होंगे। उस सर्किल में भी आप दो रेडियस बना रहे हो, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, लेकिन दोनों सर्किल ही कॉन्ग्रुएंट है, तो इसके दो रेडियस और इसके दो रेडियस यानी कुल मिला के चारों रेडियस बराबर। अगर मैं कॉन्ग्रुएंट सर्किल की बात नहीं करता तो केवल ये इसके बराबर होता और वो उसके बराबर, लेकिन इसका इससे और उसका इससे कोई लेना देना, लेकिन मैंने क्या कहा सर्किल कॉन्ग्रुएंट है। तो अब इसकी रेडियस से मैच कर रही है, तो यानी कि इसके दो रेडियस और इसके दो रेडियस, चारों रेडियस आपस में क्या होंगे। तो दूसरा गिवन पॉइंट क्या हो जाएगा कि AO बराबर BO बराबर PO डैश बराबर QO डैश, ये गिवन हो गया। अब प्रूव क्या करना है आपको कि एंगल बराबर बनेंगे। टू प्रूव क्या करना है कि एंगल AOB, ये दोनों सर्किल हैं कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का साइन भी लगा देना, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल PO डैश Q, ये हो गया गिवन। और टू प्रूफ, प्रूफ में कैसे स्टार्ट करेंगे, सीधे सीधे दो ट्रायंगल्स उठा लो, इन ट्रायंगल AOB इन ट्रायंगल PO डैश Q। सबसे पहले AB बराबर PQ P1, या ब्रैकेट में लिख देना कोड्स आर इक्वल। फिर क्या लिखोगे, दूसरा पॉइंट बताओ। AO बराबर PO। पहला तो AB बराबर PQ ले लोगे, दूसरा ऐसे मत लिख देना, आप बच्चे ऐसे भी लिख देते हैं AO बराबर PO, अरे AO बराबर PO तो वैसे भी है, AO बराबर PO डैश लिखो, इसकी साइड उसकी साइड के बराबर करनी है, उसकी साइड उसी ट्रायंगल की साइड के बराबर, आइसोसेलेस थोड़ा प्रूव करना है उसको, समझ गए। तो दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, AO बराबर PO डैश, ये डैश नहीं दिख रहा तेरे को, हाँ इतनी ज्यादा भूख लग रही है। और तीसरे पॉइंट क्या लिखोगे, PO बराबर PO डैश। QO डैश, तब जाके SSS कॉन्ग्रुएंसी एस्टैब्लिश हो जाएगी, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय CPCD AOB बराबर PO। हाँ कल की छुट्टी है। Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye.